नीट 2025 खत्म हो चुका है एंड आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। ये वीडियो आईआईटी 2025 के सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। या तो आप लोग वेट कर रहे थे कि एक बार नीट खत्म हो और मैं अपना जी जान लगा के अगले 20-25 दिन अपना सब कुछ दे के आईआईटी 2025 के लिए प्रिपेयर कर सकूं। सो हाय एवरीवन, अगर आप आईआईटी के लिए सीरियस हो तो इस एक वीडियो को ही आपको देखना है। आई डोंट वांट कि आप कहीं और जाके और टाइम वेस्ट करो। बहुत कम टाइम आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ है और पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ हज़ारों सिलेक्शंस देने के बाद इस वीडियो में आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करूँगा। क्या पॉसिबल भी है 20 दिन में कुछ कर पाना? क्या कर सकते हो इतने कम टाइम में आईआईटी जैसे एग्ज़ाम के लिए? जो बच्चे साल-साल 2-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनसे कम्पीट करना है तो व्हाट इज़ द मटीरियल दैट यू शुड गो फॉर, राइट? आपका टाइम टेबल कैसा दिखना चाहिए एंड एट मैक्स क्या चांसेस है आपके अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचने के लिए। इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि लाइव क्लास करें या मॉक टेस्ट सॉल्व करें या फिर बुक्स को करें, थियरी करें, क्वेश्चन करें, सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, बैकलॉग इकट्ठा हो गया है तो करें क्या। हर एक चीज़ के बारे में आपको आंसर किया जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम लाइन के हिसाब से। एंड इस वीडियो के बाद आप लिटरली पढ़ाई करने चले जाना। पिछले 4 साल से बच्चों को गाइड करने के बाद, हज़ारों सेलेक्शंस देने के बाद ओवर 20 to 25% ऑफ द सीट्स आईआईटी एग्जाम की, आइजर्स की, शास्त्रा के स्टूडेंट्स जब वहाँ जाते हैं, लास्ट ईयर नाइजर में ही 200 सीट्स में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स शास्त्रा के सेलेक्ट हुए थे। तो उस एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा क्रेडिबल ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या अगले 20 से 25 दिनों में कुछ पॉसिबल भी हैं। मैं इस 1 वीक के ब्लॉग्स को देख के चल रहा हूँ। 5 मई को भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, 4 को आपका नीट का एग्जाम था, तो अब देखो, मैं तो बोलूँगा 21 डेज मानो, दैट्स अ गुड नंबर। होपफुली 21 डेज आप अच्छे से मेहनत करोगे, हो जाए, दोज़ हू बिलीव इन इट। ठीक है, 21 दिन अच्छे से दम लगाओ क्योंकि 24 को प्रोबेबली आप ट्रेवल करोगे, एग्जाम सेंटर, एडमिट कार्ड, इन सब में फंसे रहोगे। एंड एक एग्जाम के एक दिन पहले मैं रिकमेंड भी नहीं करता उतना हैवीली पढ़ाई करना। 23 तारीख तक आप मान सको। एंड मान लो कि 1-2 दिन अगर आपके कुछ खराब भी होते हैं, डेली 1-2 घंटे कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हो, तो ओवरऑल इस 25 को हम 21 दिन मान लेते हैं। ठीक है, अब अगले 21 दिन आपको करना क्या है? क्या इसके पहले किसी ने क्रैक किया है? क्या इसके पहले लोगों ने परफॉर्म किया है? जी हाँ, मैंने ऐसे-ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे थे, 10 नंबर, 20 नंबर, माइनस में मार्क्स ला रहे थे। एग्ज़ाम के 20 दिन पहले, एग्ज़ाम के 20 दिन पहले आईआईटी 2024 के, आईआईटी 2023 के, आईआईटी 2022, आईआईटी 2021, इन सभी 4 सालों में ऐसे-ऐसे बच्चे जिनके 10, 20, 30, 40, 50 नंबर आते थे, पता नहीं अचानक से एग्ज़ाम क्रैक कर लिया उन्होंने। एंड वो आइज़र पुणे, आइज़र कोलकाता, आइज़र मोहाली जैसे इंस्टीट्यूट में हैं। ऐसे-ऐसे बच्चे जो साल-साल भर हॉस्पिटलाइज़ थे, वो तक पहुँच चुके हैं। तो क्या पॉसिबल है? इसका आंसर जो है बिल्कुल पॉसिबल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या, जो बच्चे, देखो, एक होते हैं टॉपर्स, हमें लगता था यार ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर ला रहे हैं, हमेशा टॉप 10 में रहते थे, एग्जाम खराब करके आ जाते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, हर साल मैंने ऐसे टॉपर्स देखे शास्त्रा के ही बैचेस के, हमें लगता था ये तो ऑल इंडिया रैंक मतलब 10 के अंदर लाएगा, ये बच्चा खराब कर देता। वहीं कोई बच्चा जिसके मॉक टेस्ट में अंडर परफॉर्मेंस रहती थी या एवरेज परफॉर्मेंस रहती थी, वो बहुत अच्छे 100 के अंदर रैंक ला लेता था, 500 के अंदर रैंक ला लेता था। एज अ रिजल्ट वो आइजर पुणे, आइजर कोलकाता जैसे इंस्टीट्यूट में थे, राइट? तो बिल्कुल पॉसिबल है, लोगों ने किया है क्रैक। अब उन्होंने किया क्या है, टाइम टेबल क्या था उनका, वो मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बिलीव करना होगा कि पॉसिबल है। देखो, अगर बोलोगे नहीं पॉसिबल है, कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, जाओ, क्या कर सकते हो, राइट? तो दैट इज़ वन, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको खुद पे यकीन रखना होगा, भले ये आपके लिए मुश्किल लग रहा है, लेकिन नीट, जेई, जो भी हुआ आपके एग्जाम में, जो गया वो गया, अब से फोकस करो। नंबर 2, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो वर्सेस पीसीएमबी स्टूडेंट हो, तो क्या आपको मैथ्स पे ध्यान देना चाहिए या नहीं? देखो, सिंपल बात बताता हूँ, अगर आपका पीसीबी ही कमज़ोर है, आपके मेन 3 सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ही कमज़ोर हैं, तो मैथ्स में जा के इतनी मेहनत करने से अच्छा है इनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है? हाँ, आपको 180 पे ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे,
आप IIT मद्रास या IISc बैंगलोर का ऑप्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है, लेकिन कम से कम आइजर पुणे, आइजर कोलकाता, अच्छे आइजर्स तो जा पाओगे, मोहाली, भोपाल जा पाओगे, राइट। तो PCB को स्ट्रॉन्ग कर लो, मैथ के चक्कर में यहाँ खराब मत कर देना, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का PCMB था या फिर PCB भी था लेकिन फिर भी उनका PCB स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका ऑलरेडी बेसिक सिलर PCB ही अच्छा है, तब आप मैथ्स में जाओ, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स हमने बता रखे हैं। सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, हर साल 1-2 क्वेश्चन गारंटीड आते हैं भाई, मैं कैसे बता दूं, लिटरली हर साल आते हैं। अब यार ऐसा ना हो जाए 2025 में ही ना आए, ये नहीं बात है, लेकिन हम जो नंबर्स लेके चलते हैं पिछले 4 सालों में हर साल 1-2 क्वेश्चन आए ही आए हैं। आपको एक चीज दिखाता हूं, आप YouTube में सर्च करना शास्त्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, 1 महीने पहले मैंने बता दिया, 50,000 व्यूज है इसमें अभी, कि IIT 2025 के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के, उसमें मैंने बताया भी है, डिटेल में बताया है कि हर साल कितने क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से एंड इस बार क्या चांसेस है। तो आप इस वीडियो को देख लेना जरूर, आपको पता चल जाएगा मैथ्स में किन पे ध्यान देना है। सो सेकंड थिंग इज क्लियर कि अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो करना है या नहीं करना है, एंड अगर PCB स्ट्रांग है ऑलरेडी तो फिर मैथ्स करना है तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स करने हैं वो आप वीडियो देख लेना, पूरा PDF इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स के शास्त्रा ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। अगला हम डिस्कस करते हैं, लिटरली आपके लिए मैं एक एक चीज लिख के लाया हूं यहाँ पास। अगला चीज डिस्कस करते हैं कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा है, थियरी ही कंप्लीट नहीं है, और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने जाऊं। आप तो भैया बोलते हो कि क्वेश्चन टू थियरी अप्रोच यूज करो, तो क्वेश्चन सॉल्व करूं या थियरी पे ध्यान दूं। मैं एक चीज आपको बताता हूं, 2 साल थियरी पढ़े अभी तक नहीं हुआ, 2 महीने पढ़े अभी तक नहीं हुआ, 20 दिन बचे उस पर थियरी मत पढ़ो प्लीज, हाथ जोड़ता हूं आपके, थियरी मत पढ़ो, रिवाइज ही करना है ना, बैकलॉग ही कवर करना है ना। तो एक काम करते हैं ना, आप क्वेश्चन करना, नहीं बनेंगे ठीक है, मान लेना कि हाँ नहीं बना, गलती है, और उस क्वेश्चन का लेट्स से आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन नहीं बना, जाके रिवाइज कर लेना, थ्योरी भी रिवाइज हो गई, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया। लेट्स से आपको थर्मोडायनामिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना, जाके रिवाइज कर लेना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिवाइज नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ कि स्मार्टली रिवाइज करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क 20 दिन में नहीं काम करेगा। आपको ये देखना है हर साल कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। अगला चीज कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए आपका, राइट। देखो ये तो मैंने बता दिया कि आपके पास 21 दिन मान के चलो, लास्ट के 2 दिन को आप बफर ले लो IIT 2025 के लिए। तो अब एक बात आपको बताता हूं, ठीक है, आपको अगर याद हो मैंने कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले बताया था कि अगर मैं आपकी जगह होता, परेशान होता, मेरे भी एग्जाम खराब हुए होते, JEE या फिर नीट, तो मैं टाइम टेबल क्या फॉलो करता। उसमें मैंने बताया था डेली में 9 AM टू 12 PM, ये है IIT का ऑफिशियल टाइमिंग, राइट। IIT का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के जो मॉक टेस्ट होते हैं, सारे PYQs इन सारे मॉक टेस्ट हम करेंगे। 9 to 12 PM मैं अपना एडमिट कार्ड या आधार कार्ड लेके बैठता, अपने गांव में जहां भी भूसे के घर में मैं बैठा करता था जब एग्जाम प्रैक्टिस करता था, कोई भी एग्जाम करता था, राइट। लिटरली मैं ऐसे बैठता कि मेरा एग्जाम ही है, मैं एग्जाम हॉल में हूं, ताकि मैं जो डर का माहौल रहता है ना एग्जाम हॉल में, उसको सिमुलेट कर सकूं, उसको लिटरली फील कर सकूं कि हाँ एक्चुअली मैं एग्जाम दे रहा हूं। और स्ट्रैटेजी बनाता कि तुम्हारे केस में PCMB में क्या राउंड 1 में सारे क्वेश्चन करूं या राउंड 2 में करूं, पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करूं या पहले केमिस्ट्री करूं या बायो करूं, मैथ छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ये सारी चीजें ना एग्जाम हॉल में जब आपको डिसाइड करनी होती है, आप जैसे ही क्वेश्चन करने जाते हो 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन लगातार नहीं बने आपसे। लेट्स से आपका बायो स्ट्रांग था ना, बायो के ही लगातार 5 क्वेश्चन नहीं बने, अब तो आप डिमोटिवेटेड हो गए। ये क्वेश्चन भी आया था अभी मैं करियर काउंसलिंग सेशन जब ले रहा था, बच्चे ने बोला था। आप ही सोचो अगर आपसे नहीं हुए, या तो उस साल का बायो सेक्शन ही कठिन आ गया है, ये भी होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मेरा केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, जाते ही मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूंगा, उस साल केमिस्ट्री का सेक्शन ही टफ आ जाता है या फिजिक्स का सेक्शन ही टफ आ जाता है। अब आपको तो पता नहीं है कि भाई ऐसा हुआ है, तो पहली चीज अगर नहीं हो रहा है ना, मत करो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, और ये अज्यूम करो कि ठीक है शुरू में सारे टफ क्वेश्चन दे दिए हैं, लास्ट तक प्रोबेबली इजी क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं बोलता हूं कि राउंड 1 एंड राउंड 2 में करना चाहिए, मैं तो हमेशा यही स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। आप जब कम से कम 10 मॉक टेस्ट दोगे ना, 10 मॉक टेस्ट कम से कम, 10 15 आइडियली देना है, 20 देना है, 10 से 20 इज द रेंज, आइडियली 15 कम से कम तो दो, अगर नहीं मिल रहे हैं तो 10 मॉक टेस्ट तो देना ही है। जब आप इतने क्वेश्चन करोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या मैं एक राउंड में पूरा क्वेश्चन पेपर करूं तो मेरे ज्यादा नंबर आते हैं या 2 राउंड में करूं। मेरा क्या होता है,
एक बार मेरे को जितने इजी क्वेश्चन मिलते हैं ना मैं करते रहता हूँ। जहां भी मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ा तो था मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, घबराहट होने लगती है, राइट यार अभी तो पढ़ा था 2 दिन पहले, भूल गया, क्या होगा एग्जाम में, सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ भाई, आगे बढ़ो। जब तक मैं 1 घंटे हो जाते फिर मुझे याद आता है अच्छा उस क्वेश्चन का ये आंसर, ये ऑप्शन था, ये फॉर्मूला था, तब मैं आके वापस सॉल्व कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है राउंड 1 करने पे। एंड जो भी खराब है, बेकार क्वेश्चन या फिर मेरे से नहीं हो रहे हैं, मैं करता ही नहीं, छोड़ते जाता हूँ। राउंड 2 में आके मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प होता है और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले नहीं बन रहा था अब वो बन गया है, राइट। तो ये आप जब करोगे तो आपको अपने आप कस्टमाइज्ड आपकी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके लिए आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट करने होंगे, ठीक है, आइडियली 15 से 20 करो, और सारे प्रीवियस ईयर पेपर करने होंगे 2017 से लेके 2024 तक, और ये आपको शास्त्र ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे विद आंसर की, ठीक है। तो ये आपको सारे पीवाईक्यूज एंड इतने मॉक टेस्ट तो करने ही है। अब 9 to 12 आपने ये किया, अब डेली टाइम टेबल की बात करते हैं, ठीक है। 9 to 12 आपने ये किया, आपकी जगह होता मैं क्या कर रहा होता, मैं लिटरली वही बता रहा हूँ, ठीक है। 12 to 1 मैं लंच साथ में करता और एनालिसिस साथ में करता, क्योंकि मैं टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। या तो मैं तो उस टाइम पे जब मैं 12th में था मम्मी के हाथ से खाता था, अभी भी खाता हूँ कई बार, ठीक है। तो मैं लंच भी साथ में करता, एनालिसिस करता कि आउट ऑफ 240 मेरे कितने मार्क्स आए हैं, क्या मेरे 70 नंबर आए हैं, 40 नंबर आए हैं। अगर आए हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी डायरी है ना, डायरी ऑफ मिस्टेक, मैंने बताया था 1 महीने पहले आपको एक डायरी बनानी चाहिए। आउट ऑफ 60 मेरे कितने क्वेश्चन हुए, कितने +4 मार्क्स के सही क्वेश्चन हुए, कितने माइनस मार्क्स आए, कितने जीरो आए। इसमें क्या हुआ, केमिस्ट्री, बायो, सब में ऐसे एनालिसिस करता मैं, कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, कितने गलत हुए, माइनस आया, और कितने जीरो नंबर आए, ठीक है। टोटल करता मेरे 70 नंबर आ रहे हैं, इसमें मेरे लेट्स से 20 नंबर आए, इसमें मेरे 30 नंबर आए, और मैं मैथ स्टूडेंट था, इसमें मान लो मेरे 20 नंबर आए, और बायो में मेरे 0 मार्क्स आए, राइट। अगर मैंने पीसीएम अटेम्प्ट किया, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो, हम बायो की बात कर रहे हैं, लेट्स से मैथ में 0 आए एंड बायो में आपके 20 नंबर आए। अब मुझे पता है भाई मेरा बायो स्ट्रांग होना चाहिए था, मेरा बायो में ही क्यों कम आ रहा है। अब टोटल मुझे पता चल गया, अब मैं जाता और जो क्वेश्चन आफ्टर 1 PM 1 to 2 3 4 एंड 5 टिल 5 PM जब एकदम हताश हो जाता। अब इसके बीच में ये भी होगा, जब आप ये 4 घंटे पढ़ोगे ना, अचानक से दिमाग सुन पड़ जाएगा, अचानक से आपको अंदर ही नहीं जाएगा, आप बार बार वही चीज़ पढ़ोगे, ब्रेक लेना, दिस इज योर साइन कि ब्रेक लेने की जरूरत है। ये 4 घंटे मैं क्या कर रहा हूँ, रिवीजन, जिसके लिए आप बोल रहे हो ना थियरी पढ़ूं या ना पढ़ूं, रिवीजन कर रहा हूँ, थियरी पढ़ रहा हूँ। बेस्ट पार्ट इज ये जो रिवीजन कर रहा हूँ डायरेक्टली मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो वीकनेस थी उसको मैं स्ट्रेंथ बना लिया। जो गलती, अभी ये सोचो, मैंने इसमें मान लो मैंने 10 गलतियां की, मैंने 10 मॉक टेस्ट किए, टोटल कितनी गलतियां की, 100 गलतियां की। ये 100 गलतियां मैं अब एक्चुअल एग्जाम में नहीं कर रहा हूँ। सो अगर आपके खराब स्कोर आ रहे हैं, लिटरली यही स्ट्रैटेजी आपको बता, पिछले 4 साल से मैं बोल रहा हूँ बच्चों को यही सबसे ज्यादा काम करिए। अगर आपके खराब स्कोर आ रहे हैं भाई, अगर डिमोटिवेट होना एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि ठीक है आ गया, लिख लिया, मैं अगले मॉक टेस्ट में ये रिपीट नहीं करूंगा। हर मॉक टेस्ट में आप 10 नंबर बढ़ाओ, प्लीज 10 नंबर बढ़ाओ, 10 नंबर नहीं तो चलो 8 नंबर बढ़ाओ, 2 क्वेश्चन सही करो। पहले मॉक टेस्ट में, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट मॉक टेस्ट में तुम्हारे मॉक टेस्ट 1 में MT1, ठीक है। लेट्स से मॉक टेस्ट 1 में तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, ऑन एवरेज अगर मैं बच्चे को मान लूं 40 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगले में 48 लाओ प्लीज, उसके बाद 56 लाओ, ठीक है, 64 लाओ। हर मॉक टेस्ट में +8 बढ़ रहा है आपका। 2 क्वेश्चन सही करो और कोई गलत मत करो, क्योंकि आप सीख रहे हो, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट में 80+ मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, तो 40 + 80 कितना हो गया, 120 मार्क्स हो गया। 120 मार्क्स में मुझे क्या मिल सकता है, आइजर भोपाल के चांसेस हैं, आइजर मोहाली के भी चांसेस हो सकता है बेस्ड ऑन द काउंसलिंग का राउंड या फिर डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, ठीक है। तो जो टारगेट मार्क्स है उसका तो मैंने अलग से कट ऑफ वीडियो बना ही दिया है। तो आप प्लीज बस 8 नंबर हर मॉक टेस्ट में सही करते रहो। ये टाइम टेबल होता, 5 बज गए, थक गया मैं, 5 से 6 1 घंटे को मैंने इंक्लूड कर लिया कि ठीक है यहाँ मैंने 10-10 मिनट का ब्रेक लिया, 4 बार ब्रेक लिया, 40 मिनट गए।
20 मिनट थोड़ा मैंने एक्सरसाइज कर ली, इधर उधर घूम लिया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, मेडिटेशन कर लिया। ब्रेक देना ज़रूरी है, लिटरली खुद को बर्न आउट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बर्न आउट कर लिए ना तुम लोग, तब तो गए, तब तो तुम 20 दिन भी नहीं बचेंगे, 21 दिन तुम्हारे पास, राइट। उसको तुम इफेक्टिवली 15 दिन बना लोगे, राइट। ठीक है, 5 से 6 लेट्स से बफर टाइम गया, 6 से 7, 8, 9 और 10। फिर से क्या किया मैं, अब मैंने सॉल्व किए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मेरा मॉक टेस्ट भी हो गया, रिवीजन भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने एग्जाम फॉर्म में दिया था, राइट, लेकिन अब मैं शांति से बैठ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। लेट्स से मेरे पास इस तरह का कोई बुक है, मटेरियल, लेवल 1 एक्सरसाइज किया, लेवल 2 एक्सरसाइज किया, जिसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है वो किया। आप किसी कोर्स में हो, अब प्लीज़ एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप कोर्स में हो या नहीं हो, मैंने अभी तक लाइव क्लासेस की बात नहीं की है। रेस्क्यू सीरीज़ की लाइव क्लास, क्रैश कोर्स की लाइव क्लास, किसी भी कोर्स की लाइव क्लास, किसी भी बैच की, किसी भी दुनिया के, इंडिया के कोचिंग की लाइव क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों आप लोगों के लिए रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचता है? क्योंकि आप लोग 1.5 घंटे की क्लास ही करते रहते हो। 4 घंटे तो यहीं चले जाते हैं। शाम को आपने जब क्लास कर ली, 4 घंटे तो गए, या फिर ये 4 घंटे गए। जो आप रिवीजन कर सकते थे वो लाइव क्लास कर लिया, सुनने में, ज्ञान सुनने में निकाल दिया। जबकि यू नो कि दैट इज पैसिवली आप सुन रहे होते हो, पैसिव लर्निंग। एक्टिवली आप लर्न कर रहे हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके रिवाइज कर रहे हो। दिस इज एक्टिव लर्निंग, दिस इज अ स्मार्ट वर्क, राइट। तो ये अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, और अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है तो इस जो ड्यूरेशन है ना, यहाँ आपको नहीं समझ में आया चीज़ें, अब जाके लेक्चर का, जैसे मैंने बताया, जो चीज़ समझ में नहीं आया उस लेक्चर का जाके देख लो टॉपिक, ठीक है, उस लेक्चर का उस पार्ट को जाके देख लो डबल स्पीड में। डन, ये हो गया। 6 to 10 मैं अब आराम से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, थ्योरी पढ़ूंगा, जो मुझे लग रहा है पूरे दिन में मेरी खराबी थी मैं इंप्रूव करूंगा। और 10 से 12 हो, बीच में मैंने डिनर कर लिया पढ़ते पढ़ते, ठीक है, मम्मी के हाथ से। 10 से 12 मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री को रिवाइज करूंगा सोने से पहले। सोने से पहले आपको बायो और केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा भूलता है। एंड ट्रस्ट मी, सोने के पहले जो तुम पढ़ लिए और सो के उठने के जस्ट बाद, लेट्स से आप 12 बजे सोए, 6 या 7 बजे उठे, 6 से 7 घंटे सोने हैं, ठीक है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। 6 to 7 आवर्स आपने सोया, 6 या 7 बजे उठे, 7 से 8 क्या करना है, और 8 से 9 क्या करना है, बीच में मान लो 10-20 मिनट, 15 मिनट नहा लिए मैक्स, 10 मिनट नहा लिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 2 घंटे क्या करना है, फिर से बायो एंड केमिस्ट्री ही पढ़ना है। या फिर अगर आपको मैथ या फिजिक्स के फॉर्मूले भूल जा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है थोड़ा सा, मोस्टली तो देखो, सोने से पहले और सो के उठने के बाद। एंड यही आपके सेवियर होते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बायो या केमिस्ट्री ही होते हैं, ठीक है। सो के उठे, सोए कब, उठे तो क्या किए, उठने के बाद 9 से 12 मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद 12 के बाद पूरा लंच भी कर लिया, एनालिसिस भी कर लिए, 12 से 1, 1 से 5 रिवीजन भी हो गया, 6 से 10 और पढ़ लिए, प्रैक्टिस भी कर लिए, रिवीजन भी कर लिए, लेक्चर भी देख लिए जहाँ दिक्कत आ रही थी, 10 से 12 बायोकेमिस्ट्री का सब रिवीजन कर लिए। अगेन स्लॉट डिवाइड कर लेना, जो चीज़ वीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना दिया ना सारे टॉपिक चैप्टर के, ठीक है। और सोने के उठते ही फिर से बायोकेमिस्ट्री। ये मेरा शेड्यूल होता अगले 21 दिन टिल 23 मई, ठीक है। उसके बाद 24 को मैं नहीं पढ़ता, एडमिट कार्ड प्रिंट करता, डॉक्यूमेंट अच्छे से रखता, ट्रैवल करता जहाँ भी मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, एंड 25 तक भगवान का प्रणाम करके मैं एग्ज़ाम दे लेता। जो भी होता भगवान के हाथ में, ठीक है। दिस वुड बी माई स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपकी जगह होता मैं क्या करता। अब ये स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी, अब आप बोलोगे इतना आसान नहीं है फॉलो करना। आई नो इतना आसान नहीं है, एंड यही तो हमारा टेस्ट है, यही तो हमारा, द मोर वी ब्लीड ड्यूरिंग द प्रैक्टिस द लेस वी विल ब्लीड ड्यूरिंग द वॉर। और हम जंग ऐसे ही जीतते हैं, जंग में ही जो सोचते हैं ना कि प्रैक्टिस करेंगे, वो तो गए पहले ही, राइट। आपको वर्स्ट सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सो दिस विल बी माई स्ट्रैटेजी। अब जिन लोगों को कन्फ्यूजन है 10 मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओ, शायस्त्रा ऐप के 10 से ज़्यादा फ्री आईआईटी के मॉक टेस्ट मिले हैं। अगर आप शायस्त्रा के किसी भी कोर्स में हो, ठीक है, अगर आप एवरीथिंग सीरीज़ में हो जो अभी हमने लॉन्च की है, या मॉक टेस्ट सीरीज़ में हो, और कुछ नहीं चाहिए। जितना यहाँ करवाया जा रहा है, जितना यहाँ मटेरियल, 100 से ज़्यादा पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ है, लाइव डिस्कशन है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ आपको आईआईटी के, पीसीएमबी के
चारों सब्जेक्ट के डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स हैं, स्पेशल गाइडेंस, नॉन बायो, नॉन मैथ, स्ट्रैटेजी सपोर्ट, फ्री काउंसलिंग, बहुत चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। सेम वे यहाँ, अगर ये है आपके पास तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और अगर नहीं है, आप इनको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शास्त्रा ऐप का फ्री मटेरियल सेक्शन देखना। इतने मॉक टेस्ट, टॉपर्स, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 12, नेस्ट का, आईआईटी का, इन्होंने कैसे एनालिसिस की थी, जो मैंने बताया ना एनालिसिस कैसे करना है, वहाँ आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई होप आप लोग वो गलतियाँ नहीं रिपीट करोगे जो नीट या फिर जेईई एग्ज़ाम में कर लिए हो। जाके 21 दिन आग लगा दो। और ये वीडियो लिटरली मैं मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता, मेरे कोई छोटे भाई बहन होते, उनको मैं क्या रिकमेंड करता, अगर उन्होंने अभी-अभी नीट एग्ज़ाम दिया है, अभी-अभी जेईई रिज़ल्ट आया, नहीं आया, 12th का रिज़ल्ट आया, जो भी हुआ, उनको मैं क्या सजेस्ट करता, वही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है? तो इस वीडियो को सीरियसली लेना। मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में।